आपको एक अहम तस्वीर दिखाते हैं। कल मालवीय नगर की घटना के 26 घंटे बाद मुख्यमंत्री को आखिरकार फुर्सत मिल ही गई और तब जाकर अग्निकांड के पीड़ितों का हाल जानने की औपचारिकता पूरी कर दी गई। प्रॉपर वीडियो सेशन हुआ, लेकिन सवाल सिर्फ संवेदना का नहीं, सवाल जवाबदेही का है। 21 लोगों की जान चली गई, तो आखिरकार इसके कितने गुनहगार हैं? अवैध निर्माण किसकी नजरों के सामने हुआ? नियमों की अनदेखी किसके शह पर हुई? और फायर सेफ्टी के इंतजाम कागजों तक ही सीमित क्यों रहे? हादसे के बाद कार्रवाई की बातें हो रही हैं, लेकिन दिल्ली जानना चाहती है कि सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर गाज गिरेगी या फिर उन बड़े जिम्मेदार लोगों का भी हिसाब लिया जाएगा जिनकी लापरवाही ने 21 जिंदगियों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। और सबसे खास बात यह कि दिल्ली की मुख्यमंत्री मैक्स हॉस्पिटल जाकर घायलों का हालचाल तो जानती हैं, लेकिन वहां से 200 मीटर दूर उस घटना स्थल का अब तक उन्होंने दौरा नहीं किया, कल जहां पर यह पूरी घटना घटी है। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में कार्रवाई के नाम पर अब तक क्या कुछ हुआ है। 4 दिन की पुलिस रिमांड पर लवकेश को भेजा गया है। पुलिस की कई टीमें जांच में जुटी हुई हैं। फायर सेफ्टी नियमों की जांच शुरू कर दी गई है। इमारत के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। फायर एनओसी की वैधता की पड़ताल की जा रही है। शहर भर में फायर सेफ्टी जांच अभियान अब चलाया जा रहा है। आसपास की इमारतों का सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है और साथ में गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपए दिल्ली सरकार की तरफ से देने का वायदा किया गया है। और कोई दुर्घटना हो जाती है तो बेशक सिस्टम जागता है, लेकिन समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं होती, यह सबसे बड़ा सवाल है। दिल्ली से विवेक शर्मा की यह रिपोर्ट देखिए और समझिए कि सिस्टम में कितनी खामियां हैं और इसके बाद सब कुछ चलता है दिल्ली में। जहां पर यह हादसा हुआ वहां के आसपास बने बेड एंड ब्रेकफास्ट जितने भी गेस्ट हाउस थे उनके बाहर ताला नज़र आ रहा है। इस वक्त हम एक गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस गेट के बाहर ताला आपको नज़र आएगा। ये गेस्ट हाउस लवकेश कुमार का बताया जा रहा है और आप इसके अंदर की तस्वीरें देखेंगे तो आपको यहाँ भी बेसमेंट नज़र आएगा और बताया जा रहा है कि इसके अंदर भी काफ़ी तादाद में कमरे बने हुए हैं, यानी कि 5 से 6 रूम जो हैं वो बने हुए हैं। इसके अलावा ऊपर की तरफ भी काफ़ी तादाद में कमरे बनाए गए हैं। इसी तरह की तस्वीरें में अगर आपको आगे दिखाऊं तो आपको कुछ और यहाँ पर गेस्ट हाउस जो है वो नज़र आएंगे। यहाँ पे वीनस इन आपको गेस्ट हाउस नज़र आएगा, यहाँ भी ताला लगा नज़र आ रहा है। और इसी तरह की तस्वीरें इस पूरी गली में नज़र आ रही है, जहाँ भी गेस्ट हाउस है वहाँ पर ताले नज़र आ रहे हैं। अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ तो आपको आगे की तस्वीरें दिखाऊं तो आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ पर ग्रीन रेजिडेंसी एक और यहाँ पे गेस्ट हाउस नज़र आएगा। देख सकते हैं कि ग्रीन रेजिडेंसी आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ तो आपको यहाँ भी इसके बाहर भी ताला लगा हुआ नज़र आएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे गेट लगा हुआ है। तो साफ है कि हादसे के बाद आसपास के जितने भी यहाँ पे जो गेस्ट हाउस बने हुए थे, होटल बने हुए थे, वो बंद कर दिए गए। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर मेन बोर्ड तक हटा दिया गया है। तो साफ है हादसे के बाद प्रशासन एक्शन मोड पे। उनका कहना है कि जिनके पास एनओसी नहीं होगी उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो वहीं यहाँ पर गेस्ट हाउस के मालिकों ने बोर्ड तक हटाने शुरू कर दिए हैं, तो कई जगह पर ताल नजर आ रहा है। और दिल्ली का अग्निकांड सिस्टम का वो कांड है जिसे समझने के लिए आपको हम 10 बड़े पर्दाफाश दिखाने जा रहे हैं। नंबर 1, चाय स्टॉल पर लाइसेंस पर चल रहा था पूरे का पूरा रेस्टोरेंट। सोचिए, चाय बेचने के नाम पर 5 फ्लोर का होटल और रेस्टोरेंट चल रहा था। नंबर 2, एमसीडी को रेस्टोरेंट, बेसमेंट, किचन की जानकारी ही नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? नंबर 3, तत्काल लाइसेंस को लेकर नियमों का कथित दुरुपयोग किया गया। नंबर 4, बीएनबी में अवैध तरीके से रेस्टोरेंट, कॉमर्शियल किचन संचालित किया जा रहा था। नंबर 5, 6 कमरों के बीएनबी में इसको बढ़ा दिया गया और इसका व्यावसायिक इस्तेमाल किया गया। नंबर 6, लाइसेंस बीएनबी का संचालन होटल और रेस्टोरेंट जैसा हो रहा था। नंबर 7, जिम्मेदार पुलिस, एमसीडी, फायर, पर्यटन, बिजली विभाग। अब इसमें आपस में जंग हो रही है, सिर फुटौल हो रहा है कि गलती तुमने की, गलती तुमने की और गलती तुमने की। और इसके बाद नंबर 8, लाल डोरा नियमों की आड़ में कार्रवाई से बचने की दलील दी जा रही है। नंबर 9, नियमित निरीक्षण की कोई व्यवस्था पहले से दिल्ली में मौजूद नहीं है। नंबर 10,
निरीक्षण में सिर्फ कमरे, सुविधाएं देखे गए, फायर सेफ्टी को देखा ही नहीं गया। यह हाल है देश की राजधानी दिल्ली का। इस अग्निकांड में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई है, यानी पूरा परिवार उजड़ गया है। विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी तर्जनी अग्रवाल और उनकी मां प्रेमलता अग्रवाल। विवेक अग्रवाल की 2 बेटियां जीविशा और पर्ल अग्रवाल, रिश्तेदार अशोक गोयल और कमला गोयल, एक अन्य रिश्तेदार झुमरी लाल गोयल। ये सब बेमौत मारे गए हैं क्योंकि सिस्टम लापरवाह था। इन 10 चेहरों को देखिए, 8 चेहरों को कैसे ऊपर से देखिए, मां, बेटा, पत्नी, बेटी, बेटी, रिश्तेदार, 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 इस तरह से आप समझिए 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8 लोग मारे गए हैं। इस हादसे में परिवार के 80 वर्षीय राधेश्याम अग्रवाल, जो उस समय अस्पताल में भर्ती थे, परिवार के एकमात्र नजदीकी, अब वो जीवित हैं। विवेक गुरुग्राम के सेक्टर 46 में रहते हैं और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। पोस्टमार्टम के बाद सभी के शव अब उनके आवास पर लाए गए हैं और फर्ज करिए एक साथ 8-8 चिताएं एक परिवार की जलेंगी तो उन परिवार पर क्या बीत रहा होगा। जिनका ऑपरेशन हुआ है, कुछ पेशेंट अभी मैक्स में हैं, जिसमें एक महिला हैं जिनकी बैक का ऑपरेशन हुआ है। कुल मिलाकर के अभी सारे पेशेंट जो बहुत क्रिटिकल थे, मैं अभी को इसके बारे में कह नहीं सकता हूँ, लेकिन पहले से कल की तुलना में सभी की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर है। बहुत ही अच्छे इंसान थे। हम लोग मतलब जो है मीटिंग भी रखते थे, डेली वो साइकिलिंग करते थे और अच्छे व्यवहार थे। सारे उनके बच्चे भी थे। हम लोग यहाँ घूमने निकलते थे पार्क में, तो मिलते थे, अच्छे थे। परिवार में कितने लोग थे, उनके फैमिली में कितने मेंबर्स थे? 5-6 मेंबर थे टोटल, फादर मिलाकर के। अच्छा, बच्चे कितने थे इनके? बच्चे 2 लड़कियाँ थी। बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते थे? बच्चे 12th करके बंगलोर गई है, दूसरी यहीं पे पढ़ती है। वो आई थी, अभी उनके दादाजी बीमार थे तो उनके पापा ने, विवेक ने बुलाया। अभी 3 दिन पहले ही मेरी बात हुई थी कि पापा बीमार हैं और हम वहाँ जा रहे हैं। ये मेंबर रहते थे, बाकी वो लोग मिलने के लिए आए हुए थे। 2-3 मेंबर इनके, जो 2-3 मेंबर इनके परिवार के लोग आए हुए थे मिलने के लिए। हाँ, वो लोग भी वहाँ पता करने के लिए वजूद के पास चले गए।